मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। ये क्लास 3 का साइंस है और इसका टॉपिक है आवर फूड। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फूड क्या है और फूड कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. Food gives us energy to do work or to do various activities in our daily life. कहने का मतलब फूड जो है वो हमारी बेसिक जरूरत है और यह नेसेसिटीज है। नेसेसिटी रहेगा तब आवश्यक है। नेसेसिटीज का मतलब हुआ अति आवश्यक, यानी फूड जो है हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। हम लोग बिना फूड के जो है जीवित नहीं रह सकते। एंड इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड इंडिया हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. ड्यू टू क्लाइमेट वेरिएशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर. इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ जो है इसके पास बहुत जो है अनेकों लैंडफॉर्म्स हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं, जिसके कारण जो है यहाँ बहुत सारे अनाज जो है पूरे सालों भर जो है उपजाए जाते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. यू नो आवर फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स and different types of food. That means you can say food grains, vegetables, fruits, dairy and poultry products. That means food grains. Food grains means food grain का मतलब वो अनाज के दाने, जिसके अंतर्गत जो है गेहूँ आ गया, मक्का आ गया, उसके बाद जो बाजरा आ गया, ज्वार आ गया. तो ये सब जो है फूड ग्रेन्स हो गए. तो ये हो गए नंबर 1 टाइप के फूड. दूसरे प्रकार के फूड में आ गए वेजिटेबल्स, जिसके अंतर्गत जो है हरी साग सब्जियां वगैरह, विभिन्न प्रकार की जो साग सब्जियां वगैरह होती है वो सब आ गए. आलू वगैरह, मटर वगैरह सब जो है इसी वेजिटेबल्स की श्रेणी में आएगी. उसके बाद फ्रूट्स की बात करते हैं. तो फ्रूट्स हो गया, ये तीसरे टाइप का जो है फूड हो गया, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग एप्पल्स लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, चीकूज लेते हैं, यानी पाइनएप्पल लेते हैं. जो भी वेजिटेबल फल है वो आ गए फ्रूट्स वाले में. उसके बाद 4th टाइप के जो फूड हैं वो है डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट का मतलब हुआ वैसी चीज़ जो डेयरी द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे इसके अंतर्गत आते हैं दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया. इसी प्रकार की चीज़ जो है वो हो गया, घी हो गया. ये सब डेयरी प्रोडक्ट हो गए. चौथे नंबर पर इसके बाद आता है 5वें नंबर पर आ जाएगा इसमें पोल्ट्री प्रोडक्ट. पोल्ट्री प्रोडक्ट का मतलब हो गया, जैसे हम लोग चिकन वगैरह लाते हैं, पोल्ट्री में पलता है वो. उसके बाद अंडा वगैरह लेते हैं. यानी यही 5 प्रकार के जो है फूड है. ठीक है, फूड को 5 टाइप्स बता गया. कौन कौन? फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके बाद डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट. चलिए, हम लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर होता है. अब चलते हैं सीरियल्स को. तो सीरियल्स फ्रॉम द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट, यानी हमारे खुराक का जो मेन कंपोनेंट है वो सीरियल से ही आता है, अनाज से ही मिलता है. चलिए, इसके अंतर्गत हम सीरियल्स के अंतर्गत देख लीजिए. व्हीट यानी गेहूँ, राइस चावल, मेज, ज्वार एंड बाजरा आर द मेन सीरियल्स ईटन इन इंडिया. तो ये सब जो हो गए सीरियल्स, जिसके अंतर्गत जो है व्हीट आ गए, राइस आ गए, मैज आ गए, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है ये इंडिया में मेनली रूप से, मुख्य रूप से खाए जाते हैं. उसके बाद अब हम जो है विभिन्न स्टेट्स की बात कर लेते हैं एक बार. अगर हम बात कर लें नॉर्दर्न स्टेट की, तो नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया सच एज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड some parts of मध्य प्रदेश. here wheat is a staple food of the people. यानी
भारत के उत्तरी कुछ हिस्सों में, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या यूँ कहें मध्य प्रदेश का कुछ भाग हो गया, यहाँ जो है व्हीट यानी गेहूं जो है वो स्टेपल फूड लोगों के लिए है। स्टेपल फूड क्या है, ये एक नया वर्ड आ गया होगा। स्टेपल फूड का मतलब जो वैसा फूड जो हम रेगुलर खा रहे हैं। जैसे हम लोगों की तरफ अगर बात किया जाए तो रोटी सब्जी या चावल दाल सब्जी जो है वो कंटिन्यू खाते हैं, इसीलिए वो हम लोगों के लिए स्टेपल फूड हो गया। तो चलिए, ठीक उसी प्रकार से नॉर्दर्न स्टेट जो है यानी इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट, जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह जो आते हैं, यहाँ जो है मुख्य रूप से जो है व्हीट जो है यहाँ स्टेपल फूड है। उसके बाद राइस इज ईटन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द गंगेटिक प्लेन्स, यानी गंगेटिक प्लेन्स के जो लोग हैं, गंगा के मैदानों की तरफ रहने वाले लोग है ना, तो वो लोग जो है चावल भी खाते हैं। दिस इज बिकॉज बोथ व्हीट एंड राइस आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्दर्न इंडिया में जो है यहाँ पर जो है गेहूं और चावल दोनों जो है वो प्रचुर मात्रा में उपजाया जाता है, इसीलिए यहाँ के स्टेपल फूड में इन दोनों के नाम आते हैं। वैसे देखिए, अगर ईटिंग हैबिट के हिसाब से देखिएगा तो ईटिंग हैबिट जो है वो डिपेंड करता है कि उस जगह का जो है वो सीरियल कौन सा उपजा होते हैं, वहाँ की जो वेजिटेशन, वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, मुख्य रूप से कौन सा अनाज उपजता है, वही तो उसकी जो है उसका जो है मुख्य भोजन होगा। चलिए, ये तो हो गया नॉर्दर्न पार्ट की बात की। अब हम लोग थोड़ा साउदर्न वेस्टर्न पार्ट की ओर चलते हैं, यानी इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है जिसके अंतर्गत जो है डेजर्ट वाला जगह आता है, जैसे राजस्थान, तो वहाँ जो है ज्वार और बाजरा जो है, ज्वार और बाजरा ये जो है कॉमनली खाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद अगर इसी में ईस्टर्न पार्ट की बात की जाए तो ईस्टर्न पार्ट यानी वेस्टर्न पार्ट की पहले बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट के अंतर्गत जो है इसमें राजस्थान बता ही दिए हैं। अब ईस्टर्न पार्ट में क्या हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट में जो है जिसके अंतर्गत बिहार आता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये सब जो है ईस्टर्न स्टेट में आते हैं। तो यहाँ जो है राइस उपजाया जाता है, इसीलिए यहाँ जो है राइस स्टेपल फूड है। फिर साउदर्न स्टेट की बात करें जिसके अंतर्गत जो है तमिलनाडु को घुसा लीजिए, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, यानी आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब जगहों का जो स्टेपल फूड है वो राइस है। चलिए, अब जो है इसी में हम लोग जो है कुछ जो है बात कर ले रहे हैं पल्सेस की। पल्सेस मतलब दाल, पल्सेस PULSES, जिसको हम हिंदी में दाल बोलते हैं। तो पल्सेस के बारे में जान लेते हैं, यानी पल्सेस लाइक अरहर, मूंग, मसूर एंड ग्रास आर ईटन ऑल ओवर द कंट्री। यानी अगर हमारे कंट्री की बात हो, हमारे देश की बात हो, तो यहाँ मूंग का दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, उसके बाद जो है चना दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, ये सब जो है हमारे पूरे देश में यही सब दाल खाया जाता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड लाइक लेंटिल्स, चिकपीज, बीन्स आर आल्सो पॉपुलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। यानी कुछ इसी प्रकार के और इसी के जो कुछ बीज होते हैं वो जो है हमारे इंडिया में वो पॉपुलर है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स की। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंतर्गत यानी फार्मर्स इन डिफरेंट स्टेट ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर available throughout the year and some of is not available on throughout the year. So these are called seasonally fruits. कुछ जो है फल या कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो कंटिन्यू मतलब पूरे बार पाई जाती है, लेकिन कुछ जो सब्जियां या कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि पूरे वर्षों भर नहीं लगते हैं, नहीं उगते हैं और वो पूरे वर्षों भर पाई नहीं जाती है। तो ऐसे फल या ऐसे सब्जियों को जो है हम लोग सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।